हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में एक हिंदी का बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि वो आपका कोई भी समय हो, चाहे परीक्षा लगी हो या ना लगी हो, लेकिन हिंदी की क्लास आपके बेहतरीन आपको जरूर आपको देखा यहाँ पर लाई जाती है, ताकि आपका बेहतर रिविजन होता रहे, डेली आपकी प्रैक्टिस बने रहे। तो आज की इस वीडियो में लोग 100 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, जैसे कि आपके पेपर में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। जो भी आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं, यहाँ से ही आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कैसे आप सभी लोग, बढ़िया हो? हाँ, पेड एग्जाम की हम क्लासें देखो दे रहे हैं। आप लोग सिलेबस को खत्म कर लीजिए, फिर हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर आपको देंगे। ठीक है। तो चलिए सभी को नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते, राधे राधे। चलिए, हर हर महादेव। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भाषा को हम बोलते हैं तो कभी कभी भाषा में उतार होता है, चढ़ाव होता है। जैसे ढोलक होती है, ढोलक को बजाते समय आप देखते हैं कभी कभी वो तान में जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या। तो आप कहेंगे सर 1 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, अनुतान इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुतान कहते हैं। तो ढोलक से याद रखना, जैसे ढोलक में तान जाती है ना, बोलते हैं अब तान में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, अनुतान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि रोमन लिपि का जो प्रयोग है वो किस भाषा के लिए नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में से पूछा गया था। याद रखिए, रोमन लिपि का जो प्रयोग है वो फ्रेंच के लिए, स्पेनिश के लिए, जर्मन के लिए होता है, लेकिन कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है। क्योंकि जो कुल्लई भाषा है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में जो आपका कुल्लू जिला है वहां पर बोली जाती है, इसलिए आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। खुश रहिए, नमस्ते, जय हिंद। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनियां है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप कहेंगे सर हिंदी में ध्वनियां तो 2 ही प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी स्वर होती है, दूसरा आपका व्यंजन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और 4 नंबर आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग मात्रा के हिसाब से करते हैं तो आपके देखा जाए तो वैसे आपके मुख्य रूप से अब देखा जाए तो 2 ही होते हैं, है ना। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। अब आपके कौन, एक तो आपका कह सकते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है यहाँ पर दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन जब आपसे यहाँ पर मुख्य ना लगाए तब आप यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि मात्रा के आधार पर मुख्य रूप से कितने होते हैं तो आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं। चलिए बताना है आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा? तो हमने कहा जब एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं तो इनको हम लोग कहते क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपके व्यंजन है। यानी एक से अधिक वर्डों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो, अनुस्वर कहेंगे नहीं, यहाँ पर अक्षर जो आपका होता है वो सिंगल ही होता है। जैसे आपका का है, आपका वर्ण होगा या तो अक्षर होगा, स्वर भी आपका एक प्रकार से वर्ण होगा या अक्षर होगा। लेकिन व्यंजन जो आपके होते हैं कहीं ना कहीं 2 चीजों से होते हैं। कैसे होते हैं? यानी जैसे आपका का दिया है तो इसमें हलंत लगी है तब तो ये एक वर्ण है, लेकिन अगर इस प्रकार से का है इसमें मतलब है कि इसमें आपका जो का के साथ आ जुड़ा हुआ है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में जब देखेंगे तो आप कहेंगे सर जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको देना है। प्रत्येक में जो उपसर्ग है वो आपका है कौन। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा। हमने कहा प्रत्येक को तोड़ेंगे तो प्रतिधन 1 बनेगा, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। और आज स्पीड देखते हैं कितनी स्पीड में आप लोग सॉल्व करेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो क्या होता है। हमने कहा सर उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, और पहले शब्द आपको जल्दी देखेगा नहीं, है ना। पहले शब्द जो आपका होगा वो जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब है फिर क्या होगा, यहाँ पर याद रखिए जो आपके पहले या आगे, या इसको हम लोग आदि भी बोलते हैं, आदि मतलब पहले लगा हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है कहीं भी तो नहीं होता है, शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द के बाद में नहीं जुड़ता, मतलब बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा। तो भैया मैं काला तू गोरी, यानी कि काला और काली, यानी आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कव्वाली कैसी है ना, ये तो बोलते हैं ना
कव्वाली कैसी है, कव्वाली अच्छी थी, कव्वाली कहने वाली जो आए हैं, है ना, तो यानी जो कव्वाली है वो आपकी कैसी है, तो आपकी स्त्रीलिंग में आएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10 नंबर में और आपसे कह रहा है कि सर संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है ना, उसमें कौन सा लिंग होता है, तो यहाँ पर 10 नंबर की बात करते हैं तो स्त्री है, यानी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। 11 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप क्या सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया जा गया है। ऐसा भी हो सकता है, अब आप बताइए कि हो ऐसा भी सकता, यानी इनमें से ऐसा जो हो जो आपका सर्वनाम हो। भैया ये तो है नहीं है, यहाँ पर ऐसा वैसा ये जो आपका है आपका बन सकता है, यानी बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वह लड़का छोटा है। अब ये बताइएगा कि वह लड़का छोटा है, वाक्य में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है, तो आप कहेंगे सर वह जो आपका है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वनाम है और यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, इसके गुण के बारे में पूछा गया है। जय जय महादेव, हर हर महादेव। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है मक्खी पर मक्खी मारना इस मोहरे अर्थ में से क्या है, तो मक्खी पर मक्खी मारना इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था, है ना, बताइएगा मक्खी पर मक्खी मारना मोहरे अर्थ क्या है। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। बेकार बैठना होता है, मक्खी पर मक्खी मारना, कह रहा है अपने को बहु बड़ा समझना होगा नहीं, हत्या करना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा, पूरी तरह नकल करना। याद रखिएगा कि हमने कहा कि ऑप्शन को भी आपको देखना है, ऑप्शन को देखना है, हम कौन से ऑप्शन को, क्या ये जो आपका है ये क्या लगेगा, नहीं, यहाँ पर ये हत्या करना, कुछ ना करना, फिर दिया गया है आपसे पूरी नकल करना, इसका मतलब है मक्खी पर मक्खी मारना दिया गया है। एक होता है मक्खी मारना, सिर्फ मक्खी मारना होता है यानी बेकार बैठना, है ना, अगर मक्खी मारना है यानी आपका बेकार होता है, बेकार, और मक्खी पर मक्खिर इसका मतलब होता है पूरी तरह नकल करना, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए अब आपको नया आया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मक्खी मारना होता है तो बेकार होता है या कुछ करना कुछ ना करना होता है, लेकिन मक्खी पर मक्खी होता है तो आपको डी होता है। हमने आपको बताया था कि मक्खी मारना अगर होता है तो बेकार बैठना या कुछ ना करना होता है, लेकिन मक्खी पर मक्खी मारना यानी कि ये होता है नकल पर होता है, याद रखिएगा, ये आपका है, ठीक है। आप देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है, उस वीडियो को आप देखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 14, उसमें ये ऑप्शन भी नहीं था, उस दिन ये ऑप्शन नहीं था, कुछ ना करना ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर में कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये जो आपका मक्खी पर मक्खी है वो एग्जामिनर ना दे आपका, है ना, ना दे आपका, तो मक्खी पर तो फिर मक्खी मारना मतलब बेकार करना, बेकार बैठना या कुछ ना करना, तो फिर ऑप्शन आप सी लगा देंगे। लेकिन ये नए प्रकार का क्वेश्चन आया, मक्खी पर मक्खी है, वैसे आपको मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा मक्खी मारना मिलेगा, ठीक है ना, मक्खी मारना मिलेगा तो ऑप्शन सी ही लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 14 में, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से आपकी बनी है, यानी 14 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वैधव्य ये वैधानिक आपका है नहीं है, यहाँ पर वैध आपका दिया गया है और आपका यहाँ पर विधवा दिया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका वैधव्य दिया गया है वो भाववाचक संज्ञा है। अगर हम आपसे विशेषण पूछे तो विशेषण क्या हो जाएगा, ये आपका विधवा हो जाएगा, विधवा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 15 में कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया है। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बड़े बड़े कमेंट ना करें और लंबे लंबे कमेंट ना करें और कॉपी पेस्ट ना करें, है ना। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट को समझाया जाता है, पुराने स्टूडेंट को ब्लॉक किया जाता है ना। तो देखो दिया है जिस क्रिया के व्यापार पर फल कर्ता पर पड़ता है, यानी जब कर्ता पर पड़ता है तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है वो कौन सी है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वो कौन सी क्रिया है। चलिए दोनों हो सकता है 15 नंबर में, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, दोनों नहीं होंगे, एक ही आपके होंगे। जिस क्रिया के व्यापार का है ना फल कर्ता पर पड़े, जैसे हम आपको बताते हैं, समझिएगा, हम आपको उत्तर नहीं बता रहे हैं, पहले हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पर होता है वह हंसता है, वह हंसता है, वह हंसता है, वह क्या करता है, वह हंसता है। जैसे आपका होता है वह डांस करता है ना, या किसी का हम नाम ले लेते हैं, वह किसी का हम नाम लेते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वह रोता है, वह रोता है। तो यहाँ पर रोने पर फोकस नहीं, क्रिया जो आपकी है कौन रोता है, तो आप कहेंगे वह रोता है। तो बीच में जो आपका है वो कर्म गायब हो गया है, कर्म क्या हो गया है, गायब हो गया है। और जब कर्म गायब हो गया है तो इसका मतलब है तभी तो हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कर्ता में पहुंच रहे हैं।
तभी तो हम लोग कर्ता में पहुंच रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये अकर्मक आपका हो जाएगा कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसमें कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहेंगे सर ये अकर्मक क्रिया है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया है, अभी तक ये समझ में आया कि नहीं आया है। जैसे हमने कहा राम राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो आप कहेंगे क्या खाता है, आप कहेंगे सर आम खाता है, तो आम क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया। तो यहाँ पर जब कर्म पर फोकस हो रहा है तो ये सकर्मक आपकी है, लेकिन जब कर्म गायब किया है और इसका फोकस आपकी कर्ता पर हो रहा है, यानी कि तब होगा कर्ता पर फोकस जब क्रिया अकर्मक होगी। इसका मतलब आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आपका दमदार है और बेहतरीन आपका है, जैसा आपका 2025 में पूछा गया है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 16 में कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। हमने कहा दौरा करेंगे, यहाँ पर 16 नंबर में आपको एक बात बताया था, है ना, क्या बताया था कि दौरा करना है तो वो करेंगे ही करेंगे, वो कभी दौरे को खत्म नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भविष्य काल है और ये आपका है सामान्य भविष्य काल है। याद रखिए संभावना आपको नहीं लगाना है। अगर मोदी जी कह दें कि नहीं हम कानपुर आएंगे तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आए और नहीं आएंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको, कुछ वोट कट जाएंगे, तो ये संभावना नहीं होती है। जब कोई बोल दे कि अगर वो दौरा कर रहे हैं और करेंगे तो इसका मतलब करेंगे, ये आपका सामान्य में ही लगाना। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के क्वेश्चन में दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। देखो दिया है संबंध और संबंध आपसे दिया है, तो हमने कहा चलिए संबंध को हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कि मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था, है ना, मैं काम के पीछे आया था। भाई दिल्ली तक पहुंच गए, कानपुर तक पहुंच गए, यानी काम के पीछे, यानी आपका संबंध छुपा है कि नहीं छुपा है। आप अगर आए हैं दिल्ली तक आए हैं काम के पीछे हैं, तो काम ये संबंध को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 18, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द आपके जुड़ते हैं, वाक्य क्या होते हैं। और कभी कभी एक बात याद रखना हमारी कि हम आपको टेस्ट पेपर सोल्व कराते हैं, जैसे बुक में आपका होता है, जो आपके पास पेपर आता है, कोई टाइपिंग से क्वेश्चन तो है नहीं है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो भी सकता है जो क्या करे, आपके ऑप्शन को लेना ही पड़ सकता है। अगर ऑप्शन को नहीं लेंगे तो आपको मालूम है कि आजकल के जो भी पेपर होते हैं उसमें आयोग कम से कम 2 क्वेश्चन खुद गलत कर देता है, तो हो सकता है कि इस टेस्ट पेपर को जब हम सोल्व कराते हैं तो एक आधे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अपवाद में हो, कि आयोग कुछ और मानता हो, हमारी किताब और मानती हो, हमारा रूल और मान सकता है। तो याद रखिए एक आधे क्वेश्चन अगर आपको मिले भी तो उसमें आपको भड़कना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रकार से पूरा का पूरा टेस्ट पेपर सोल्व कराते हैं, कोई टाइपिंग से नहीं सोल्व कराते हैं कि जो खतरनाक क्वेश्चन हो या समझने वाला क्वेश्चन ना उसको हटा दे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा सर जब वाक्य में इसलिए हो, और हो, क्यों हो, लेकिन हो, परंतु हो, ये समुच्चय बोधक जब शब्द जुड़ते हैं तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संयुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बनेगा। ये संयुक्त होता है, सरल नहीं होता, ये संयुक्त होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसने ऋण लौटा दिया हो। याद रखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ने, जिसने ऋण लौटा दिया हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो जिसने ऋण लौटा दिया है, यानी 19 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसे बोलते हैं उऋण। क्या बोलते हैं, उऋण बोलते हैं। ऋणी उसे कहते हैं जिसने ऋण लिया है, लेकिन ये तो लौटा दिया है ना, लौटा दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। नींद तो नहीं आ रही भाई, नींद तो नहीं आ रही ना। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 20 देना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जवाब देना है। जब पेपर दमदार हो तो भी आपको नींद नहीं, आपको नींद को एक तरफ करके समझने का प्रयास करने की आवश्यकता होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, और देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका है, और चाहो तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व कर दे, या तो अगर आप चाहें तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। कह रहे कम खाने वाला, चलिए कम खाने वाला मतलब होता है मिताहारी। क्या होता है, मिताहारी। कम खर्च करने वाला जो होता है उसे मितव्ययी कहते हैं, यानी 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मयूर के समान आंखों वाली, मयूर के समान आंखों वाली यानी मयूराक्षी होता है, 2 हो जाएगा। मछली के समान आंखों वाली यानी मीनाक्षी हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल गया है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसी बात पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। पार्थिव किसे कहते हैं, पार्थिव जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। पार्थिव की अगर बात करते हैं तो पार्थिव जो कहा जाता है, पार्थिव मतलब पृथ्वी, यानी कि अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, दिनों का फेर होना, इस मोहरिक अर्थ क्या है। कभी बोल देते ना, अरे दिनों का फेर हो गया, दिनों का फेर हो गया, यानी ये भाग्य का चक्कर है जो आपको इधर उधर आपका घुमा रहा है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, भाग्य का चक्कर। कह रहा है यह मूंग और मसूर की दाल,
यानी इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 23 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिए, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौर समाप्त करना, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मुंह और मयूर सीदार, इसका मतलब है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है विशेषण और विशेष के योग से समास क्या होता है। एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये होता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गंगा तट, गंगा का तट, यानी ये संबंध को दर्शा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है, यानी ये है आपका कौन है, संबंध तत्पुरुष, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा का तट। तो आपकी विभक्ति लगेगा तो तत्पुरुष लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द आपसे बताना है, अत्यधिक जो लिखा जाएगा सही किस प्रकार से लिखेंगे। स्पीड आज हमारी आप लोगों की देख सकते हैं ठीक ठाक है ना। जो क्वेश्चन कठिन होगा समझ आने वाला होगा उसी में समय लेंगे, नहीं उड़ा देंगे। अत्यधिक दिया गया है, अत्यधिक में या जो आपका दिया गया है वो क्या बड़ा की मात्रा होती है, बताइए क्या या में बड़ा की मात्रा नहीं होती, यानी अत्यधिक जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है पृथ्वी, आपको बताना है सही वर्तनी है और पृथ्वी जो आपकी है वो कौन सी है। यहाँ पर जवाब है आपकी थर्ड की ओर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देते हैं 28 में, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य बताना है। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। यहाँ पर बेफजूल मत, बेफजूल है, मत है, अत्यंत है और दूर है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। अब आप बताइए कौन से ऑप्शन की ओर चलते हैं। वे अब झगड़ा करेंगे, है ना, तो वे अब झगड़ा करेंगे, वे झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, तो अब लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और डी आपका सही लग रहा है। जब डी लग रहा है तो एक को हटा दीजिए, जो संशय में लगे रख लीजिए, फिर जब आपको एक शुद्ध मिल जाए उसको हटा दीजिए। यानी मेरे पास कहानियों की अनेक, और अनेक बिल्कुल शुद्ध लिखा है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेकों शब्द गलत होता है। इनमें से कौन शब्द आपका क्षुद्र का विपरीत है। क्षुद्र मतलब महान होता है, सॉरी क्षुद्र मतलब बिल्कुल छोटा होता है। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा, महान हो जाएगा। क्षुद्र मतलब छोटा, जैसे हनुमान जी है ना, जब क्या थे ना, जब जा रहे थे लंका पार तो वो बड़े थे, इसके बाद वो जो कौन आ गई थी, एक समुद्र में एक लेडीज आ गई थी ना, तो फिर क्या हुआ था, वो बिल्कुल छोटे बन गए थे, है ना। तो आपकी क्षुद्र और इसके बाद महान, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है 30 में, इनमें से कौन शब्द है जो संयोग का विपरीत है, और संयोग का विपरीत होता है तो आपके संयोग है और वियोग है, तो आप कहेंगे सर आंसर सी हो जाएगा राइट। लिखित का विलोम देना है और लिखित का हो जाएगा क्या, अलिखित। ऑप्शन में नहीं है, जब ऑप्शन में नहीं लिखे है तो फिर हम क्या करें। यहाँ पर लिखित भाषा में बोलते हैं ना, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, आपका फर्स्ट बनेगा। याद रखिए स्वलिखित नहीं लगाना है, याद रखिए लिखित और मौखिक, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या भाई, यहाँ पर जो दिया गया है विलोम तो नहीं दिया है, क्या दिया गया है, चलो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया गया है कूट के साथ नीचे दिए गए सही उत्तर देना है, और आपको कूट के साथ आपके हैं, है ना, यानी इसमें से कूट वाले ऑप्शन दिए गए हैं और कूट वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग भैया कूट वाले ऑप्शन दीजिए, आपको जल्दी बताइएगा। चलिए, आकाश का होता है व्योम, इसका मतलब पर्यायवाची हो सकती है। आकाश का व्योम है, कमल का राजीव है, तुरंग जो होता है तुरग, चांद हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर तुरग आपका तुरगय हो जाएगा, सही है। तुरग 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 तो तुरग लगा लो, फिर क्या है भाई, यही तो आपका होगा, क्योंकि तुरंग का इंदु हो नहीं सकता है, इंदु आपका होगा नहीं। हाँ तो ठीक है, यही हमका आंसर लगाइएगा, ठीक है, यही आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखो आपका जो दिया गया थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, फर्स्ट दिया है, सी का आपका दिया है फर्स्ट दिया है, मतलब सही है, ऑप्शन आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तुरग और तुरग बिल्कुल सेम कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान कर दिया। विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं और परस्पर पर्यायवाची हैं। कनक कंचन निनाद, वदन आनन और आस्य, नियत विधि और धीवर का हार होता है, आसुग तीर और प्राज्ञता, यानी कि 33 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो आसुग है और आपका तीर दिया है, इससे हट जाएगा, धीवर का हार से हट जाएगा, कंचन के साथ ये कनक दिया है ये हट जाएगा, तो आपको बचेगा ये वदन का जो आपका होता है, वदन आनन और आस्य, ये शरीर के पर्यायवाची होती है, याद रखिएगा। अंग, लालसा, यानी इसके पर्यायवाची बताना है। लालसा, आपकी लालसा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इच्छा है, आपकी आकांक्षा है, क्योंकि आकांक्षा के साथ इनाशा होगा नहीं, बल होगा नहीं, मतलब आपका आंसर फर्स्ट हो गया है। तद्भव दिया है, चबूतरा का तत्सम क्या होता है, चबूतरा का तत्सम होता है भैया 35 नंबर में जवाब देना है, और बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आतुर है ये आपका तत्सम है, अतिथि तत्सम है, अजीर भी तत्सम है, यानी जो लोग सी दे रहे थे,
यानी जो लोग सी दे रहे हैं याद रखिएगा, जो सी दिया है अजीर, अजीर का तद्भव जो होता है वो आंगन को कहते हैं। किसको कहते हैं? आंगन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आंगन और अजीर दोनों ही आपके यहाँ होंगे। यहाँ पर जो अटल दिया गया है, अटल मतलब अचल, यानी कि जो आपका आंसर है यहाँ पर अचल अगर होता, अचल है तो फिर आपका आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन आपका डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव आपसे दिया गया है, पूंजी है। हमने कहा चांद के पार चलो, ये चांद के पार नहीं चलना है, आपका आंसर मिल गया है फर्स्ट नंबर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शुभेच्छा का विच्छेद, तो एक शब्द मिलेगा शुभ, क्या निकलेगा? शुभ, और शुभ कहां पर है? ये दिया गया है, मिल गया आंसर आपके लिए, हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है निष्करुण, देखो ये जो आधा सा है, हमने विसर्ग संधि में आपको ट्रिक बताया था। जो लोग यहाँ पर नए हो वो हमारे चैनल पर या यूट्यूब में सर्च करिएगा संधि देव जी के ट्रिक, आपको ट्रिक निकल कर आ जाएगी। आप अलंकार सर्च करना है, आप अलंकार सर्च करिए, वीडियो हमारे आ जाएंगे बेसिक वाले, ठीक है। जो भी आपको नहीं आता है तो बेसिक की वीडियो पढ़े हैं तो ये विसर्ग बन जाएगा और बन जाएगा निष्करुण, यानी निह और करुण, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा। सी कहाँ आ रहा है भाई? कैसे लगाते हो सी? कैसे सी लगा रहे हो? यहाँ पर ये जो रा लगा ये कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा ना, ये ऑप्शन बी के साथ चलेगा। एक शब्द भी तो निकलेगा करुण। कह रहा है हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, क्या दिया है? हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको, अब बताओ क्या करना है? ससुराल। बताओ, जाना था उसको, कहाँ जाना है? ससुराल जाएंगी क्या? बुढ़िया जो है वो ससुराल जाएगी या घर जाएंगी या ननिहाल जाएंगी या दुकान जाएंगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या बनेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, अब बताओ हम क्या करें। बहुत कह रहा है, फिर से देखिए, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। यानी शब्द को हम लोग क्या करेंगे? शब्द को हम लोग क्या करेंगे? सजाती शब्द के साथ हम लोग जोड़ देंगे। यानी इस जहां पर ये जैसे दिया गया है, टेक दिया है, लाठी टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, यानी सजाती शब्द के साथ जोड़कर हम लोग यहाँ पर कर देंगे ससुराल के साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है श्रम श्रुति शब्द जो आपका दिया गया है, अरे अपने अनुसार मत लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछने के हिसाब से आपका दिया है कि आपके शब्द को लेना है, वर्ड के अनुसार लेना है, और वर्ड में से देखिए 41 में श्रम श्रुति, सम मतलब बराबर, जो तो आपको सुनने में लगे। अली है और अली है, बड़ी की मात्रा जहां पर हो वही आंसर भी होगा, देख लीजिए। हमने कहा अली है ना, भौरा होता है, अली मतलब बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो बड़ी की मात्रा लास्ट में। अगर यहीं पर अली पहले होता, अली पहले होता और अली बाद में होता तो बस पहले आपको मात्रा अली वाली होती, यानी सखी यहाँ पर लिखा होता और यहाँ पर आपका भौरा होता। मतलब जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होता है, जहां पर बड़ी की मात्रा हो उसी वाले को ध्यान देना है। क्वेश्चन यह है पंच का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है, पंच का अनेकार्थी नहीं है, यानी पंच का अनेकार्थी नहीं है। चलो यहाँ पर दिया है ग्राम सरपंच है, निर्णय करने वाला है, 5 है और पंचानन है। बताइए 42 नंबर में यहाँ पर ये नंबर पंचानन मतलब सिंह होता है, क्या होता है? सिंह को कहते हैं, तो इसलिए आप कहेंगे सर ग्राम पंचो है, 5 है, निर्णय करने वाला भी पंच है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। रघुपति राघव राजा राम, जल्दी से बताओ इसमें अलंकार कौन है? देर नहीं करना है। यहाँ पर देखो यार, रघुपति राघव राजा राम, बिना ऑप्शन के दे दो आज उत्तर जल्दी से। चलो हाँ बिल्कुल सही है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो वर्डों की आवृत्ति हो रही, रघुपति राघव राजा राम, पति थे पावन सीताराम, यानी कि आपका आंसर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक की इस अलंकार के भेद हैं। आपको एक अलंकार बताया गया था जिसमें 4 गुण होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि जो रूपक अलंकार है उसमें कौन से एक गुण विद्यमान नहीं है, यानी 4 गुण आपके होते हैं। और आप कहेंगे सर ये जो आपका होगा उपमा अलंकार की गुण है, ऑप्शन आपका बनेगा डी। कह रहे सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास के अगर पदों की हम बात कर लेते हैं ना, तो याद रखिएगा सूरदास के पदों में वात्सल रस तो मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, शांत भी, लेकिन भयानक नहीं मिलेगा। इन्होंने भयानकता की बात नहीं किया है क्योंकि सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को वर्णन किया है, तो इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक और अजगर लखी एक और मृग लाए, है ना, एक और अजगर है, एक और दूसरी तरफ मगरमच्छ है ना, बीच में पड़ गया है ये जो राहगीर है और वो मूर्छा खा गया है, यानी ऐसी स्थिति में वो डर गया है, और डर गया तो आप कहेंगे सर भयानक रस, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रणेता आद्याचार्य कौन माने जाते हैं? जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन सीधा सीधा हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य है वो माने जाते हैं,
यानी कि आप कहेंगे सर ये पिंगल रसी है, पिंगल रसी है, यानी ऑप्शन बी बनेगा। सही है कि नहीं है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आचार्य कौन है? चल, पिंगल को मानते हैं, ठीक है, पिंगल आपको लगाना है, पाणिनि और मनु नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 48 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये होता है परिपत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है कि कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? 49 नंबर दिया है, 49 की बात करते हैं तो आप कहेंगे इन्होंने कहा था आत्मजयी, है ना। कुंवर नारायण को उनकी एक काव्य थी, उसके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। व्यास सम्मान मिला था आपके आत्मजयी के लिए। क्या हो जाएगा? आत्मजयी के लिए मिला था, आत्मजयी के लिए। तो यह ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, फिर कैसे काम बनेगा? और भी हो तो सकती हैं, और भी हो सकती है इनकी कविताएं में। इनकी कविता में जो दिया है कविता के बहाने, क्या है? कविता के बहाने, इसका ऑप्शन आपको सी कर लेना है। बाकी डायरेक्ट आपको आत्मजयी मिलता है, जब भी मिलता है आत्मजयी मिलता है। ये ऑप्शन आपका जो कविता के बहाने है यहाँ पर आपका हो सकता है, इसमें भी मिला हो इनको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी 50 में कह रहा है सर देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताना है। देवदास फिल्म तो हमने देखा नहीं है, और आप लोगों ने देखा हो तो जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगी हो तो हमें बताइए, हम भी देख लेंगे। देवदास, देवदास मतलब ये कहीं प्यार वाली तो नहीं है मूवी देवदास, फिर देवदास बन गए हैं, इसका मतलब वही होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवदास ना बनो, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है? तद्भव की पहचान करना है, और हमने कहा तद्भव की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है, और 1 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है। तो हमने कहा सर अगर गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल जो आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है ग्वाल, क्या होता है? ग्वाल होता है तद्भव, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी अगर आया है गाय, तो आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाय का जो तत्सम होता है वो गौ होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमस्कार भैया, नमस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डोंगा कैसा शब्द आपका है? डोंगा जो शब्द आपका है ये कैसा शब्द है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो डोंगा शब्द आपका आया है ना, ये देशज शब्द आपका है। याद रखिए डोंगा शब्द जो दिया है वो आपका देशज शब्द है, जो कि आपकी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण है या आवश्यकता अनुसार इसको यहाँ पर मान लिया जाता है। तो ये आपका देशज शब्द आपका है, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है, वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? तो हमने कहा यहाँ पर देखो स्टार्टिंग हुआ है जितना अच्छा, तो यहाँ पर विशेषण भी आपका दिया गया है ना, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा पॉइंट है, तो आपका उपवाक्य पूछा है, तो आप कहेंगे सर विशेषण उपवाक्य यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर दिया गया है, बताइएगा कौन सा शब्द है जो आपके स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर देखो चप्पल दिया है, चंद्रमा है, चिकित्सा है और आपका चप्पल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर चप्पल कैसी है, चिकित्सा कैसी है, चम्मच कैसी है, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्त्रीलिंग नहीं शब्द आपको लगाना पड़ेगा, और जब नहीं शब्द लगाएंगे तभी आपका आंसर मिल पाएगा। तो कहेंगे सर नहीं लगा कर यहाँ पर आंसर भी कर दीजिएगा कि भैया स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर चंद्रमा, ये आपका पुल्लिंग है, बाकी आपकी स्त्रीलिंग है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से कौन सा क्या है। तो देखिए पदक्रम के हिसाब से कृष्ण जा रहा है, क्या गलत हो जाएगा? क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कृष्ण जा रहा है, क्या कृष्ण जा रहा है, जा रहा है कृष्ण, देखो ये आपका गलत हो गया है। क्या कृष्ण जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये आपका देखिए ये गलत हो गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी वाला आपका ठीक हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर लगा दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, ये आपसे कह रहा है 56 नंबर में आपसे कह रहा है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो, ये भी गलत दिया गया है। अगला है गोपाल ने एक भैंस और एक एक गाय खरीदा, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखिएगा, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ये आपका बिल्कुल सही हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। और अगला है कि यद्यप का संविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है यद्यप का संविच्छेद बताएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। चलिए बता डालिए जल्दी से। हाँ
ए और डी दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। दो दो ऑप्शन बिल्कुल सेम लगे हैं का? अच्छा, दो ऑप्शन सेम लिखे। देखो यहाँ पर दिया है यदि धन अप लिखा है और डी वाले में यदि और अप दिया गया है। मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए वाला भी सही है और आपका डी वाला भी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो 57 नंबर जो ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर और डी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें यद्यप में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, ये पूछ ले तो क्या बताएंगे? तब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि आपका राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्सम दिया गया है। देखो हमने कहा था तत्सम की पहचान के लिए जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं हमेशा आपके तत्सम में होते हैं। याद रखिए जब तत्सम बनाया जाता है तो जो आपका ता होता है इसका परिवर्तन त्रा हो जाता है। यहाँ पर जो आपका छा होता है ना, ये आपका इसमें आपका खा होता है ना। ये भी आपके कुछ रूल बताए गए हैं। यहाँ पर आपसे तत्सम दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो 58 नंबर दिया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। दमन जो आपका आंसर दिया है दमन वाला ऑप्शन जो आप कर रहा है वो आपका तत्सम शब्द आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि अगम और आगम। देखिए अगम की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अगम मतलब होता है जहाँ एक प्रकार से क्या बोले दुर्लभ बोल दें, है ना। यहाँ पर दिया है आगम और आगम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए 59 का ऑप्शन दीजिएगा। 59 नंबर का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया है दुर्लभ है और यहाँ पर आपका आगम है। आगम मतलब देखा जाए तो यहाँ पर शास्त्र की बात कर ले। यहाँ पर देखिए आपका आंसर पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है दीर्घ बाहु में समास क्या है। दीर्घ बाहु जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है ये बताना है। दीर्घ बाहु है ना, जिनकी भुजाएं लंबी हैं। तो आप कहेंगे सर दीर्घ बाहु, ये बात आपकी है किसकी? तो आपके भगवान विष्णु को कहा जाता है। याद रखिएगा दीर्घ बाहु जो कहते हैं वो भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर विष्णु को जो कहते हैं तो ये विशेष अर्थ निकालता है और विशेष अर्थ निकालता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला बिल्कुल छप जाएगा आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि भैया यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी शुद्ध वर्तनी दी गई है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा साहब प्रादेशिक नहीं होता है, प्रादेशिक होता है। क्या होता है? प्रादेशिक होता है और प्रादेशिक सही लिखा है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया है कि जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा जो शब्द से स्टार्टिंग है और एक ऐसा भी आपका होता है जिसमें ज शब्द आपको देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका मिश्र वाक्य होता है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, है ना। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर जो शब्द आपका है वो आपके मिश्र वाक्य में होता है, इसको नोट कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग अगर होती है तो समझो ये मिश्र वाक्य में जाएगा और अगर आपके की शब्द आपका होता है तो भी आपके मिश्र वाक्य में ही होता है। अगला है कि भैया हेम किसका पर्यायवाची है। हेम जो दिया है वो किसका पर्यायवाची है? हेम कहा जाता है तो किसको कहते हैं बता सकते हैं? सूर्य को कहते हैं? नहीं, आप कहेंगे सर हेम जो कहते हैं वो आपके स्वर्ण को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो हेम कहते हैं स्वर्ण को। और स्वर्ण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंचन भी होता है, जातरूप भी होता है, सोना भी होता है, कनक भी होता है, कुंदन भी होता है और हेम भी होता है। ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर इसके आपके कह सकते हैं स्वर्ण के होते हैं। अगला है अभिसरण किसका विलोम है। तो आप कहेंगे सर आपने विज्ञान में अभिसरण पढ़ा है और अपसरण पढ़ा है, तो याद रखिएगा अभिसरण और अपसरण एक साथ आपको याद रखना है। अभिसरण और अपसरण ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विभावरी किसका पर्यायवाची होता है। विभावरी जो आपका दिया है विभावरी ये किसका पर्यायवाची होता है? विभावरी किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए दिया है विभावरी और विभावरी अगर बात करते हैं तो ये रात्रि को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जिसका ऑप्शन आ रहा है रात्रि वाला वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी और भी पर्यायवाची होती हैं जैसे रजनी होता है, चामनी भी होता है, यामा भी होता है, निशा भी होता है, याद रखिएगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, पंक्ति में से रेखांकित का विलोम बताना है। यहाँ पर देखिए जो गूढ़ शब्द दिया है, गूढ़ शब्द जो दिया है इसका विलोम आपसे पूछा है और गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ। गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ होता है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो आएगा बोधगम्य। बोधगम्य होता है जो आपकी समझ आने वाला होता है, मतलब यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। याद रखिएगा गूढ़ का होता है बोधगम्य बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है तो आप कहेंगे सर बाण का पर्यायवाची सर भी होता है, श्रीमुख होता है, ईसु भी होता है, लेकिन मयूख नहीं होता है। आप कहेंगे सर आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका बनेगा क्या? डी हो जाएगा। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं सर मयूख किसका पर्यायवाची होता है? कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं? मयूख, मयूख जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जल्दी से बताइएगा।
मयूख जो कहते हैं किसको कहते हैं? कमल को तो नहीं कहते हैं। अच्छा भैया, मयूख जो होता है किसका होता है? चलिए, गाना होता है? नहीं भाई, मयूख जो मयूर का भी नहीं होता है, मयूख होता है किरण का होता है। नोट करिएगा, मयूख जो होता है वो आपके किरण का होता है, नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जलज किसका पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो नहीं शब्द दिया है और हमने कहा जल में अगर जा की पर्यायवाची जोड़ दिया जाए तो ये आपका हो गया, देख सकते हैं कमल के, और कमल को हम यहाँ पर देख सकते हैं जलज पर्यायवाची मोती है, कमल है, शंख है, लेकिन स्वर्ण नहीं होता है। अगर आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर स्वर्ण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, मोती, कमल, शंख, पंकज, अरविंद ये आपके होते हैं जलज के पर्यायवाची, जबकि यहाँ पर स्वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं स्वर्ण की पर्यायवाची में। अगला दिया है अद्यतन का विलोम क्या है? यहाँ पर अद्यतन है और अद्यतन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि एक शब्द होता है कि नवीन हो गया, समकालीन हो गया, है ना, नूतन हो गया, तो आप कहेंगे सर नूतन और पुरातन कुल मिला के अद्यतन का विलोम यहाँ पर पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि अद्यतन जो आपका होता है एक प्रकार से हम इसको नवीन कह सकते हैं, समकालीन कह सकते हैं, नूतन भी कह सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहे आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? और अगर हम बात करते हैं आकाश और आकाश का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो अचल हो सकता है, वारिद है, व्योम है और आपका प्रसून है। यहाँ पर आकाश की अगर बात करते हैं तो क्या यहाँ पर सी नंबर आपका आ सकता है? तो आप कहेंगे जी सर जी, आकाश के पर्यायवाची अंबर है, अनंत है, पुष्कर भी होगा, व्योम भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, तारापथ भी होता है। अगला देखो दिया गया है मयूर में संधि कौन सी है? सबसे पहले बताना है कि इसमें संधि कौन सी छिपी हुई है, कौन सी संधि है, ये आपको सबसे पहले बताना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ देखो दिया गया है कि महोर में ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। किसमें? गुण संधि में होती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो महाधन उर् में बनेगा, और महाधन उर् में बनेगा वो भी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बनेगा। महाधन उर् में आपका आंसर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगला है छत से गिरी वाक्य में से कारक पूछा गया है, और जब छत से ईंट गिरी है तो से शब्द क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है, और जब भी कभी अपादान की बात करता है तो उसमें से शब्द होगा जो कि अलगाव के दर्शाएगा, और अलगाव है अर्थात अपादान कारक आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में यहाँ पर बताइएगा किस संवर्ग में आएगा? बुद्धिहीन, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए 70 का ऑप्शन कहाँ भैया, कहाँ पड़े रह गए? 70 का ऑप्शन बी दे रहे हैं, क्यों भाई ऐसा भी है क्या? 70 का ऑप्शन किसी का कह रहा है बी हो जाएगा। वारिद कहाँ होता है भाई? वारिद कहाँ होता है? दा लगा होता है, बादल में होता है भाई, कहाँ पड़े हैं? दा जो होता है वो बादल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो आप कहेंगे सर 73 नंबर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? तो बुद्धिहीन अर्थात जिसकी बुद्धि नहीं है, और जब बुद्धि नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये विशेषण है अर्थात इसकी विशेषता हो रही है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, है ना, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। तो आप लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, कोई शब्द होता है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हमने कहा पिष्ट और पेषण, पेस्ट करते हैं और प्रेषित करते हैं, है ना, क्लियर है? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा पिष्ट पेषण, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भैया चोर की दाढ़ी में है तिनका, और जब है ये तिनका तो आप कहेंगे सर अपराधी जो होता है ना शंकाग्रस्त होता है, जो अपराधी होता है ना वो हमेशा शंका में ही रहता है ना, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धस्वर जो आपके होते हैं वो आपके कौन होते हैं? 76 नंबर आपको बताना है कि जो अर्धस्वर होता है वो कौन होता है और अर्धस्वर क्यों कहते हैं ये भी आप बताइएगा। अर्धस्वर हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं ये भी बताइएगा। ऐसा क्या जरूरी हो गया कि हम इसको अर्धस्वर कह देते हैं जबकि हम लोग पढ़ते हैं हमेशा व्यंजन में? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 76 नंबर जो आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, या और जो वाह है वो आपके अर्धस्वर में यहाँ पर आता है। तो देखो हमने कहा अगर हम आपसे बात करें, जैसे होता है एक शब्द होता है महिलाएं, क्या होता है? महिलाएं। तो हमने कहा सर महिलाएं जो आपका है इस प्रकार से भी लिख देते हैं, और कभी कभी आपका जो होता है वो महिलाएं हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, महिलाएं ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, महिलाएं ऐसे भी लिख देते हैं।
तो या की जगह देख सकते हैं ए का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है ना। याद रखिए ए की जगह या का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे सर हुआ वाला कैसे हुआ, तो हुआ की अगर बात करते हैं, जैसे एक शब्द होता है कौवा, है ना, क्या होता है, कौवा होता है। और कभी कभी हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौवा को इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका स्वर है उसकी जगह वा का प्रयोग किया है और यहाँ स्वर की जगह एक ही किया है, अर्थात ये क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये अर्धस्वर होते हैं। अब आपको पता चला तो इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। बारात होता है या बारात होता है, ये डेली क्लास होती है 8:50 में होती है ना, 8:50 में ये डेली क्लास होती है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका शुद्ध होगा वो बारात नहीं होता, बारात होता है। ये जो आपका बारात है और ये जो वसंत है, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है करपट का तद्भव रूप क्या होता है, करपट का तद्भव रूप क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर करपट का होता है क्या, कपूर नहीं हो सकता है, क्योंकि कपूर का कर्पूर होता है, करपट होता है कपड़ा होता है, क्या होता है, करपट होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी और डी देख लें क्या हुआ, एक साथ लिखे हैं क्या, चलो यहाँ पर 77 में बी वाला लिखा है और यहाँ पर हाँ बी और डी दोनों एक ही जैसे हैं, तो बी और डी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहचान कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी आपको तो बता ही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कार्य ली नालिनी तू कुमलानी तेरे ही नालिन सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है। 79 दिया है और 79 की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारी निगाह जो रहती है वो आंसर पे जाती है और जो आंसर सामने दिख गया वो आपका हो गया। बाकी डबल डबल ऑप्शन हो जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी रह जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया है ये जो आपका दिया गया है 79 में, ये पंक्ति कबीर दास की है, याद रखिए ये पंक्ति कबीर दास की है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भैया मुकुंद पर्यायवाची को होता है, किसका होता है, मुकुंद जो कहते हैं किसको कहते हैं, मुकुंद। मुकुंद शब्द आपने पढ़ा होगा, ये मुकुंद होते हैं भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना, भगवान विष्णु कहते हैं, इनको केशव भी कहते हैं, इनको पीताम्बर भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला विष्णु आपका आंसर राइट बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है वनिता का प्रयोग जो होता है वो किस अर्थ में होता है। वनिता जो हम लोग कहते हैं किसको, जंगल को कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं, नहीं, आप कहेंगे सर स्त्री को कहा जाता है। वनिता जो होता है वो आपका स्त्री होता है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब आप लोग स्त्री 2 आप लोग डालने लगे कमेंट में, है ना, स्त्री 2 आपने देख लिया होगा इसलिए कमेंट कर रहे हैं स्त्री 2, वेरी गुड। अगला है शहद बताइएगा, शहद जो आपका शब्द है कैसा है, ये शहद जो शब्द है वो आपका है कैसा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका शहद है ना, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा प्रकृति में सबसे मीठा होता है। और याद रखिए ये आगत स्वर, ये आगत शब्द है, याद रखिए ये आगत है जो लिया गया है, अर्थात विदेशों से लिया गया है, मेहमान है आपका, याद रखिए। आप कहेंगे सर ये आगत आपका आंसर बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है निरामिष किसे कहा जाता है, निरामिष अर्थात निरामिष मतलब हम लोग कहेंगे जो मांस, है ना, जो या कहते हैं मांस रहित जो भोजन होता है, मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष, या जो मांस नहीं खाता है उसको कहते हैं निरामिष, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भैया राष्ट्रवादी जो आपके कवि हैं कौन है, यहाँ पर रामधारी दिनकर को जो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 21 वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं और ये 1972 में इनको मिला था। तो ऑप्शन अगर आपका आ रहा है बी नंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो आपका कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है इनमें से कौन है। ये तो क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल पता होगा, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी कहाँ से लास्ट क्वेश्चन आ गया है, चलो देखो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो कौन है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर चिंतामणि, है ना, चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है निबंध संग्रह है। बाकी इनकी और भी आपके जैसे भय क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, करुणा हो गया, ये इनके निबंध है। अगला दिया गया है कि हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ योजना है इसमें उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन जो होता है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उद्देश्य कथन आता है वो प्रश्न के पश्चात होता है। तो याद रखिए इसका आंसर आपको भी देना है। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदिकाल की रचना बताइएगा। देखते हैं क्या आप लोग पहचान कर पाते हैं कि सर आदिकाल की रचना कौन सी है, क्योंकि कवि तो नहीं दिया है लेकिन रचना आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे सकते हैं। हमने कहा सर आदिकाल की जो रचना है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। आपका अखरावट हो सकता है, नहीं होगा, डी वाला जरूर होगा, खुमार रासो, है ना।
यहाँ पर जो खुमार रासो है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अखरावट, तो अखरावट ये मलिक मोहम्मद जैसी की है जो कि भक्ति काल की रचना है। भूषण की अगर बात करते हैं तो छत्रसाल दशक है ना, भूषण ये रीत काल की रचना है। और अगर बात करते हैं खुमार रासो तो यही इसका आंसर होगा। दीप शिखा जो कि आप देख सकते हैं दीप शिखा आधुनिक काल की रचना है ना, तो यहाँ पर आंसर आ गया डी नंबर आपका हो गया है, ठीक है ना। दलपत विजय कुमार रासो। अगला है आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था, बताना है। बताइएगा जल्दी से कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मिर्जापुर से होता था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए 89 का ऑप्शन देखते हैं कि आप लोगों का जो दिमाग है ना, आपकी IQ है वो कितनी है। ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि भैया शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो तरीका होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए 89 नंबर है। और 89 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, क्या शब्द का जो अर्थ है और स्पष्ट करने के लिए याद रखिए उसको वाक्य के साथ अगर प्रयोग किया जाए, उसको यो वाक्य के साथ अगर प्रयोग किया जाता है तो भैया ये तरीका जो होता है समझाने का या समझने का वो सबसे बेस्ट होता है कि कोई भी शब्द है अगर उसको वाक्य के प्रयोग में ला दिया जाए और जब प्रयोग आ जाएगा तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर, ये नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। वाक्य में प्रयोग अगर आ गया तो बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पर दिया है चरा चरम में कौन सा समास है। चरा चरम में समास बताना है। चराचर बोलते हैं ना, चराचर ये जो जगत होता है। चलिए 90 का ऑप्शन देना है, सुपर फास्ट तरीके से जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर चराचर रम, तो भैया ये जो अर्थ अगर निकालेंगे ना तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। चलिए चराचरम, चर और अचर याद रखिए, चर और अचर होता है, इसका मतलब होता है चर और अचर होता है, ये आपका द्वंद्व समास में जाएगा, याद रखिए बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि इन शब्दों में से कौन शब्द है जो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। 91 नंबर में सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ पर देखो माँ दिया है, यहाँ पर का दिया है, यहाँ पर ना दिया और हुआ दिया है। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। अगला दिया गया है वाक्य शुद्ध बताना है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं। आप कहेंगे सर 92 का ऑप्शन देखिए सी वाला, मोहन और गीता गा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं। बाकी जब आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो पहले ही आपको पॉइंट में मिलता है जो कि आपकी दोहा लिखी होती है, आप इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आप शुरू करते हैं हनुमान चालीसा पाठ। नेक्स्ट है कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी 17 बान की वाई छुड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो आई। देखो कितनी बार इसको बताया है, हमने कहा कुछ चीजें हैं इनको रट्टा मार लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जब आपके 6 महीना जागना और 6 महीना सोना, ये आपका था किसका, ये कुंभकर्ण था। तो भैया कह रहे सकते हैं उनके युद्ध के बारे में जो भयानक वर्णन हुआ है ये आपके रौद्र में आपका आएगा, याद रखिए रौद्र रस आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय, देखो इसको जब तोड़ते हैं ना तो बनता है रमणीय, क्या बनता है, रम धन अनीय, रम धन अनीय है तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। अभिधन आगत, और अभिधन आगत बनेगा तो ऑप्शन देखिए सी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आज भारत में, है ना, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। यहाँ पर बताना है जो श्रवण कुमार है ये कैसी संज्ञा है। देखो श्रवण कुमार है, जयचंद है या गांधी है, तो आप कहेंगे सर ये श्रवण कुमार हैं, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बन गया बी नंबर जातिवाचक। किताब कैसी है, तो आप कहेंगे सर किताब शब्द जो आपका है स्त्रीलिंग आपका दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाय शब्द का बहुवचन बताना है। क्या बता सकते हैं कि सर गाय का जो बहुवचन होता है वो होता क्या है, और गाय का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, बताइएगा जल्दी से 99 नंबर में। तो आप कहेंगे सर गाय का होता है गायें या गौएं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, गाय का गायें आपका आंसर बहुवचन बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। उसकी माताजी बीमार हैं वाक्य में सर्वनाम है, और ये उसकी है क्या, ही सी इट नेम ये सब होते हैं, और ये जो सब आते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर है, यहाँ पर लगाइएगा क्या, डी नंबर आपको लगाना है, यहाँ पर अन्य पुरुष आपका आंसर है, राइट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। आज जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।